प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी काव्य रहीम दास के दोहे का पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है, जिसमें हमने दोहा नंबर 7 तक की संपूर्ण लिखित व्याख्या आपको बता दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आगे आने वाले इस प्रत्येक दोहे की संपूर्ण लिखित व्याख्या आपको नोट्स में भी दिखाऊंगा, प्लस आपको बुक में भी समझाऊंगा अच्छे तरीके से। यानी आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, एक एक दोहे को आपके दिमाग में छाप दूंगा, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, बस ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहाँ पर देखो, दोहा नंबर 8 क्या कहता है। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। देखो, प्रीतम छवि नयनन बसी, यहाँ पर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि प्रीतम मेरे प्रियतम यानी भगवान, मेरे भगवान की छवि मतलब पिक्चर या चित्र, नयनन बसी मतलब मेरे नेत्रों में बसी हुई है। यहाँ पर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि मेरे प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की छवि मेरे नेत्रों में बसी हुई है। तो पर छवि कहाँ समाए, पर मतलब दूसरे की छवि मतलब चित्र कहाँ समाए, तब मेरे नेत्रों में दूसरे की छवि कहाँ समा सकती है। क्योंकि भाई मेरे नेत्रों में पहले से ही मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की छवि जो है, तस्वीर जो है वो समाई हुई है। तो मेरे नेत्रों में किसी दूसरी छवि को समाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए दूसरी छवि वहाँ पर समाई नहीं जा सकती। उसी प्रकार कहते हैं जैसे भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाई। सराय मतलब होता है यात्रियों के बैठने की जगह, ठीक है ना। जैसे जहाँ पर ज़्यादा यात्री इकट्ठे होते हैं, जहाँ से साधन आता है उनको लेकर के जाता है। तो वहीं पर रहीमदास जी कहते हैं कि अगर यात्रियों के बैठने की जगह फुल हो तो ऐसा देख करके, लखी मतलब देख करके, पथिक माने राहगीर व्यक्ति जो है आप फिर जाई मतलब अपने आप लौट जाता है, वहाँ पर नहीं बैठता। यानी कि अगर यात्रियों के बैठने की जगह फुल हो तो वहाँ पर जो पथिक व्यक्ति है, यात्री व्यक्ति है, राहगीर व्यक्ति है, वो अपने आप वहाँ पर नहीं रुकता, वहाँ से मुड़ करके चला जाता है। फिर जाई मतलब मुड़ करके चला जाता है। उसी प्रकार मेरे अंदर, मेरे नेत्रों में पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि समाई हुई है, इसलिए कोई भी दूसरी छवि अंदर नहीं समा सकती। जो भी आएगी वो लौट करके चली जाएगी। मेरे अंदर, मेरे नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरे की छवि नहीं समा सकती। तो अगर ये आता है तो इसे लिखेंगे कैसे, वो चीज़ चलो नोट्स में आपको दिखाते हैं। तो देखो, नोट्स आ चुकी है सामने। आपको सबसे पहले करना क्या है, एक तरफ लिखना है प्रीतम छवि नयनन, दूसरी तरफ लिखना है फिर जाए। संदर्भ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, ठीक है। प्रसंग आपसे पूछा जाएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है, यानी अपने प्रेम की गहराई पर प्रकाश डाला है कि मैं भगवान के प्रति कितना ज़्यादा प्रेम रखता हूँ। व्याख्या देखो, रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान न पाकर स्वयं लौटकर अन्यत्र यानी दूसरी जगह चला जाता है। वैसे ही मेरे अंदर कोई भी छवि नहीं समा सकती। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रिज है, शैली मुक्तक है, रस रहेगा श्रृंगार, छंद रहेगा दोहा, अलंकार रहेगा दृष्टांत, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं भाई 9वें नंबर दोहा पर और उसे आपको समझाते हैं। तो देखो, यहाँ पर 9वां नंबर दोहा दिख रहा है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ेउ चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, कि मनुष्यों को प्रेम रूपी धागा, धागा प्रेम का मतलब प्रेम रूपी धागा जो है, एक दूसरे के प्रति प्रेम, अपने दोस्त के प्रति प्रेम, किसी के प्रति अगर आपका प्रेम है तो उस प्रेम को मत तोड़ेउ चटकाए, मत तोड़ेउ चटकाए, उसको तोड़ना मत मतलब नहीं चटकाए, मतलब चटका करके, उसको चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्योंकि अगर आपके और आपके दोस्त के बीच का जो प्रेम है एक बार टूट गया, एक बार समाप्त हो गया, तो उसे आप दोबारा जोड़ने की चाहे जितनी भी कोशिश करें वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। और मान लीजिए किसी भी हालात में जुड़ भी गया, अगर जुड़े तो गांठ पड़ जाए, उन दोनों मित्रता के बीच, उस प्रेम के बीच कोई ना कोई दरार जरूर पड़ जाएगी। जैसे धागा एक बार अगर टूट गया तो उसे आप लोग जोड़ेंगे तो उसी प्रकार नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, उसमें एक गांठ जरूर पड़ जाएगी। वैसे ही आपके और आपके दोस्त के बीच की जो मित्रता है उसमें भी एक दरार पड़ जाएगी। तो इस दोहे की व्याख्या आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे,
वो चीज़ चलो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। आपको एक तरफ लिख देना है रहीमन धागा प्रेम, दूसरी तरफ गांठ परी जाए। संदर्भ पूर्वत रहेगा प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि प्रेम संबंधों को चटकाकर नहीं तोड़ना चाहिए। अब पूर्वत का मतलब है जो पहले वाले में संदर्भ बताया हूँ सेम यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो व्याख्या कैसे लिखना है। रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता और यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ना कठिन होता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर उसमें दरार अवश्य पड़ जाती है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगा ब्रज, रस रहेगा शांत, छंद रहेगा दोहा, अलंकार रहेगा रूपक, ठीक है ना। चलो मित्रों चलते हैं अब हम अगले दोहे पर, ठीक है ना, जो कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन, ठीक है ना। देखो यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि कदली मतलब होता है केला, ठीक है ना। कदली मतलब होता है केला, सीप मतलब होता है समुद्र में पाया जाने वाला, ठीक है ना। आप लोग सीप का नाम सुने होंगे, ये समुद्र में पाया जाता है। कदली हो गया, सीप हो गया, भुजंग मुख मतलब सर्प के मुख पर, सर्प के मुंह पर, भुजंग मतलब सर्प के मुंह पर। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति मतलब होता है स्वाति नक्षत्र। आषाढ़ में बरसात में क्या होता है, अलग अलग नक्षत्र होते हैं, उसी का एक भाग है स्वाति नक्षत्र, ठीक है ना। तो स्वाति नक्षत्र जो होता है दोस्तों, इसमें पानी की बूंदें जो है बहुत ही धीमी गति से मतलब फुहार होती है एक तरीके से, ठीक है ना। तो स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जो है तीन गुण दर्शाती है, तीन गुण प्रदर्शित करती है। गुण मतलब गुण, तीन मतलब तीन प्रकार के, यानी कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जो है वो तीन प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है। अगर केले के पत्ते पर गिरेगी तो अलग प्रदर्शित करेगी, सीप के ऊपर गिरेगी तो अलग उसका गुण जो है दिखाई देगा, और अगर वही सांप के मुख पर गिरेगी तो उसका अलग गुण दिखाई देगा, ठीक है ना। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। इसलिए आप जिस प्रकार की संगति में बैठेंगे, जिस प्रकार की संगति करेंगे, उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। दीन मतलब होगा, फल मतलब फल, दीन मतलब प्राप्त होगा, तय सोई मतलब उसी प्रकार का, यानी जिस प्रकार की संगति आप करेंगे उसी प्रकार का परिणाम आपको मिलेगा। जैसे अगर स्वाति नक्षत्र की एक बूंद है, वही अगर केले के पत्ते के ऊपर गिरती है तो वो कपूर बन जाती है, ऐसा साहित्यों में माना जाता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि ये रियल बात है, लेकिन जो हमारे रहीमदास जी कहते हैं मैं उनकी बात कहता हूँ, ठीक है ना। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब केले के ऊपर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और वही बूंद जब सीप के मुख पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद जब सांप के मुख पर गिरती है तो विष बन जाती है। यानी तीनों स्थितियों में बूंद तो सेम है, लेकिन अलग अलग जगहों पर गिरने से उसके अलग अलग गुण आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अगर आप अच्छे आदमी की संगति करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, और जिस प्रकार की संगति में आप बैठेंगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलो भाई दिखाते हैं। आपको एक तरफ लिखना है कदली सीप, दूसरी तरफ लिखना है फलदीन। संदर्भ रहेगा पूर्वत जो पहले नंबर में बताया हूं सेम लिख लेना। प्रसंग देखो, रहीम संगति के प्रभावों की व्याख्या कर रहे हैं प्रस्तुत दोहे में। व्याख्या देखो, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी ही होती हैं, किंतु संगति के अनुसार उनके स्वरूप और गुण पूर्णतया बदल जाते हैं। वही बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख पर गिरती है तो विष बन जाती है। वैसे ही जैसी संगति मनुष्य करता है उसे वैसा ही फल या परिणाम प्राप्त होता है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगा ब्रज, शैली रहेगी उपदेशात्मक, अलंकार रहेगा अनुप्रास तथा दृष्टांत, छंद रहेगा दोहा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और चलिए मित्रों चलते हैं दोहा नंबर 11 पर। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखो। तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। देखो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि तरुअर मतलब वृक्ष जो है, फल मतलब फल नहीं खाते हैं, यानी वृक्षों में जो फल लगता है वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरोवर मतलब तालाब या सरोवर, पियहि न पान, पियहि मतलब पीते, न मतलब नहीं, पान मतलब पानी। सरोवर जो है, तालाब जो है अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, यानी वृक्ष जो है अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब जो है अपना पानी स्वयं नहीं पीता। कही रहीम
पर काज हित। रहीमदास जी कहते हैं कि पर मतलब दूसरे के, काज मतलब काम के, हित मतलब हित के लिए, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों के हित के लिए संपत्ति मतलब धन जायदाद, संचय मतलब इकट्ठा करते हैं, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति। जैसे वृक्ष जो है अपना फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर या तालाब जो है अपना पानी स्वयं नहीं पीता, ये सब दूसरों के उपयोग में ही आते हैं। वैसे ही रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, सुजान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो संपत्ति धन जायदाद का जो संचय करते हैं वो दूसरों के काम के लिए, दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको भाई दिखाते हैं। देखो, आपको एक तरफ लिखना है तरुवर फल नहीं, दूसरी तरफ संचय सुजान। ठीक है ना। संदर्भ रहेगा पूर्वत। प्रसंग देखो, प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाया है। व्याख्या देखो, रहीम कहते हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, तालाब स्वयं अपने पानी को नहीं पीता है, इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, वे अपनी संपत्ति को दूसरों के हित में लगा देते हैं। ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगा ब्रज, शैली रहेगी मुक्तक, रस रहेगा शांत, छंद रहेगा दोहा, अलंकार रहेगा अनुप्रास। ठीक है ना। चलो मित्रों चलते हैं अब हम दोहा नंबर 12 पर। तो आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा दोहा नंबर 12। ठीक है ना। देखो, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। देखो, रहीमदास जी कहते हैं कि देख ही बड़ेन को, बड़े व्यक्तियों को देखकर, अमीरों को देख करके, रहीमदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, बड़े व्यक्तियों को देखकर, अमीरों को देख करके, लघु न दीजिए डार, छोटे व्यक्तियों को डार मतलब छोड़िए मत, लघु न मतलब नहीं, दीजिए डारी मतलब मत छोड़िए, छोटे व्यक्तियों का साथ मत छोड़िए। यदि आपका बड़े व्यक्तियों के साथ जो है संपर्क हो गया है तो उनके साथ साथ बना करके आप छोटे व्यक्तियों को मत छोड़िए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। क्योंकि जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ पर कहा मतलब क्या करे मतलब कर सकती है, तलवारी मतलब तालाब। यानी जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार कुछ भी नहीं कर सकती है। तलवारी मतलब तलवार। ठीक है ना। तलवारी मतलब तलवार। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, बड़ों लोगों की संगति पा करके आप छोटे लोगों की संगति मत त्यागिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं। देखो, आपको एक तरफ लिखना है रहीमन देखी, दूसरे तरफ करे तरवारी। संदर्भ रहेगा पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने समझाया है कि समयानुसार प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होता है, चाहे वह बहुत ही छोटा क्यों ना हो। ठीक है ना, बहुत ही छोटी क्यों ना हो। व्याख्या देखो, रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगा ब्रज, शैली रहेगी मुक्तक, छंद रहेगा दोहा, अलंकार रहेगा अनुप्रास और दृष्टांत। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं दोहा नंबर 13 पर। तो आप सभी को दोहा नंबर 13 स्क्रीन में दिख रहा है। यों रहीम सुख होत है, बढ़त 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 देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियाँ निरखी, आखिन को सुख होत। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि यों मतलब जिस प्रकार, रहीमदास जी कहते हैं कि सुख होता है मतलब सुख होता है, जिस प्रकार सुख होता है, बढ़त देख निज गोत, बढ़त मतलब बढ़ते हुए, प्रोग्रेस करते हुए, उन्नति करते हुए, देख मतलब देख करके, निज गोत मतलब अपने वंश को, अपने गोत्र को। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपने वंश को या अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर, उन्नति करता हुआ देखकर एक व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, जैसे आपका ही वंश अगर उन्नति करेगा, आपके घर में कोई अच्छी उन्नति करेगा, ठीक है ना, तो आपको भी सुख होगा। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अपने वंश की उन्नति होते हुए देखकर उसको प्रसन्नता मिलती है, उसी प्रकार बड़री अखियाँ, ज्यों मतलब जिस प्रकार, ठीक है ना, ज्यों मतलब जिस प्रकार, यों मतलब उसी प्रकार, ठीक है ना, इसका अर्थ यहाँ से निकलेगा, सॉरी, ठीक है ना। यों मतलब उसी प्रकार, ज्यों मतलब जिस प्रकार, जिस प्रकार बड़री मतलब बड़ी बड़ी, अखियाँ मतलब आँखों को देख कर, निरख मतलब देख करके, जिस प्रकार बड़ी आँखों को देख कर आँखिन को सुख होता है, आँखियों को सुख मिलता है, ठीक है ना, जिस प्रकार अपनी बड़ी आँखों को देखकर आँखियों को सुख मिलता है, आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि अपने वंश को बढ़ता हुआ देखकर वंश का जो मालिक होता है उसको भी उन्नति होती है, उसको भी प्रसन्नता मिलती है। जिस प्रकार आँखों को बड़ा देखकर आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार
एक व्यक्ति को अपने निज गोत्र यानी अपने वंश की उन्नति होते हुए देख करके सुख प्राप्त होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो वो चीज़ पहले आपको दिखाते हैं। देखो, एक तरफ लिखना है यों रहीम सुख होत, दूसरी तरफ लिखना है सुख होत, ठीक है ना। यों रहीम सुख, दूसरी तरफ सुख होत। संदर्भ देख लो, पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। व्याख्या देख लो, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति को सुख मिलता है, ठीक है ना, जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, यहाँ पर लिख लेना आँखों को सुख मिलता है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है और उसे समृद्ध देखकर अपार सुख का अनुभव करता है, ठीक है ना। ऐसे लिखना है। उसके बाद देख लो, काव्यगत सौंदर्य, भाषा रहेगी ब्रज, शैली रहेगी मुक्तक, छंद रहेगा दोहा, अलंकार रहेगा दृष्टांत, ठीक है ना। चलो मित्रों, देखते हैं अब हम दोहा नंबर 14, आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा है। रहीमन ओछे नरन ते तजौ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत। देखो, रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे मतलब तुच्छ व्यक्तियों से, ओछे मतलब तुच्छ व्यक्तियों, दुष्ट व्यक्तियों से, नरन मतलब व्यक्तियों, ते मतलब से। रहीमदास जी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्तियों से तजौ बैर अरु प्रीति, तजौ मतलब त्याग दो, बैर मतलब लड़ाई झगड़े, बैर अरु मतलब और, प्रीति मतलब प्रेम, यानी तुच्छ व्यक्तियों से प्रेम और प्रीति, प्रेम और वैर दोनों नहीं करना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि तुच्छ व्यक्तियों से प्रेम और वैर दोनों त्याग दो, क्योंकि काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत, क्योंकि स्वान मतलब कुत्ता, चाहे काटे या चाटे, कुत्ता जो है चाहे काटे या चाटे, दोनों भांति मतलब दोनों प्रकार से, विपरीत मतलब गलत है, विपरीत मतलब उल्टा प्रभाव डालता है आपके ऊपर। चाहे कुत्ता काटे या फिर चाटे, वो दोनों प्रकार से आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। दोनों भांति विपरीत, दोनों ही प्रकार से वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अगर वो काटेगा तो घाव बनेगा और घाव की पीड़ा होगी, ठीक है ना, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और अगर चाटेगा तो आपके शरीर को अपवित्र कर देगा, ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि उसी प्रकार तुच्छ व्यक्तियों से आपको वैर और प्रेम दोनों नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, दोनों खतरनाक है। देखो कैसे लिखेंगे, आपको एक तरफ लिखना है रहीमन ओछे, दूसरी तरफ विपरीत। संदर्भ रहेगा पूर्वत प्रसंग, कवि तुच्छ व्यक्तियों से वैर तथा प्यार दोनों ही अनुचित बता रहा है, ठीक है ना। व्याख्या देखो, रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति तुच्छ स्वभाव वाले होते हैं उनसे न शत्रुता रखना अच्छा होता है न प्यार करना। कुत्ता चाहे चाटे या काटे, दोनों ही बातें बुरी हैं। काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी ब्रज, छंद रहेगा दोहा, अलंकार रहेगा अनुप्रास, गुण रहेगा प्रसाद, रस रहेगा शांत। और यहाँ से मित्रों आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में अगले पार्ट को लेकर।